हाँ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको डाउट ही क्या, मतलब बहुत सारे डाउट हैं कि सर ग्रो मोर फूड कैंपेन कब स्टार्ट हुआ, है ना। देखो भाई, यहाँ पर डाउट आई थिंक सो दो ही ऑप्शन में है, एक 1942 और एक 1947। आपकी बात वाजिब है, क्योंकि कई जगह पर इसको 47 लिखा गया है, कई क्या काफ़ी जगह पर लिखा गया है। लेकिन किसी भी चीज़ को ना थोड़ा सा समझा करो, है ना। मैं बार बार बोलता हूँ, अब इसको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्रो मोर फूड कैंपेन एक्चुअली क्या होता है कि 1940 का जो टाइम है वो आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम है ना। उस टाइम पर भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था और दनादन युद्ध चल रहा था। और देश से क्या हो रहा था, देश के अंदर जो मेजर प्रोडक्शन हो रहा था वो बर्मा में, बंगाल रीजन में, यहाँ पर आपका हो रहा था। और उसी टाइम पर बर्मा रीजन जो था वो आपका आई थिंक सो जापानीज आर्मी के कब्जे में कर लिया गया था। और उसकी वजह से इंडिया के अंदर जो बर्मा रीजन था वहां से तो फूड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। और मेजरली अब राइस का जो प्रोडक्शन का पार्ट था वो आपका वेस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में उस जगह पर साइक्लोन आने की वजह से, और दूसरा बंगाल के अंदर बंगाल फेमाइन आने की वजह से क्या हुआ, आपकी क्रॉप फेल होती चली जा रही थी। तो क्या होता है कि आपका देश के अंदर अनाज की कमी होने लगती है, देश भूखा मर रहा होता है। तो 1942 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा आपका ग्रो मोर फूड कैंपेन उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन को प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन होता क्या है कि ये प्रोडक्शन, और इसमें होता क्या है, मेनली टारगेट रखा जाता है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप को ग्रो करवाया जाए, एरिया को इंक्रीज किया जाए, आधुनिक सुविधाएं दी जाए, उनको फर्टिलाइजर की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाए, एक बेटर क्वालिटी ऑफ सीड उनको दिया जाए। तो इस प्रकार से इसका यहां पर जो है टारगेट रखा गया। लेकिन अब वही बात है कि धीरे 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 ये स्कीम आपकी 1947 तक आते आते, जब आपका भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम तक फेल हो चुकी थी। और दोबारा से इसी स्कीम को 1948-78 के अंदर क्या किया गया था, आपका इसको दोबारा स्टार्ट किया गया था। मतलब ये आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत सरकार ने इसको 1948 में स्टार्ट किया था दोबारा। लेकिन पहले ये कैंपेन जो था वो आपका 1942 में स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद जब सेकंड टाइम पर स्टार्ट हुआ तो अगेन इसमें एडिशन किया गया कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुका लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर किसानों को जो है अवेयर किया गया कि किस प्रकार से आप इसमें प्रोडक्शन ग्रो करवा सकते हो। लेकिन बाद में ये फिर फेल हो गया था और इसको रिप्लेस करके एक और आपका प्रोग्राम आया था, वो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और क्योंकि ये फेल होने का कारण ये था दोबारा भी, क्योंकि इससे जो मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा था वो लार्ज फार्मर को मिल रहा था और स्मॉल फार्मर या मार्जिनल फार्मर को अब भी इससे मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए ये क्या हुआ था, आपका सेकंड टाइम पर भी फेल हुआ था और फिर उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था। अब देखो, ये इसके बारे में मैंने यहां पर बता दिया आपको कि 1942 में आया और 1942 में ये स्टार्ट हुआ था, यानी कि आपका जो है इंडिपेंडेंस के बाद भी इसको दोबारा से भी स्टार्ट किया गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था स्टार्ट करने का पहले? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन वाज टू फुलफिल द नीड ऑफ फूड which had been created due to the सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पर समस्याएं बढ़ गई थी, तो वहां पर ये जो है आपका उसी रीजन की वजह से आपका इसको स्टार्ट किया गया था। दिस कैंपेन वाज द फर्स्ट वन टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द नेशनल लेवल एंड इन दिस कैंपेन द न्यू सीड एंड केमिकल्स फर्टिलाइजर वर बी द डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो यहां पर आपका, लेकिन बाद में ये फेल हो गया था और यहां पर आपका लिखा गया है इसके बारे में, तो आप लोग देख सकते हो इसको पूरा, अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर बताया गया है कि आपका फेल हुआ था ये कैंपेन, तो उसके बाद 1947 के बाद इसको दोबारा से स्टार्ट किया गया था और दोबारा से जो उसका ऑब्जेक्टिव था उसको डिफाइन किया गया। और ऑब्जेक्टिव मेनली जो डिफाइन किया गया था उसमें मेनली रखा गया था कि हमारा जो देश है उसको हमने सेल्फ सफिशिएंट बनाना है 1952 तक। अब देखो, दोबारा जब 1948 में स्टार्ट किया गया था तो 1952 तक टारगेट रखा गया था कि देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, क्योंकि हम लोग क्या हो चुके थे, सेल्फ रिलायंट नहीं थे, हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थे, हमारा फूड बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा था देश के अंदर और इस वजह से यह समस्या भी आपकी आई थी। ठीक है, तो ये क्या था आपका 1948 के अंदर जो है दोबारा इसको 47 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। और
जो है इसके बाद 1952 के अंदर कमेटी भी बनाई गई थी, क्योंकि 1948 में अगेन ये आपका फेल जब हुआ था, तो उसके बाद लगातार चलते हुए इसको कोशिश की गई, लेकिन फिर भी ये फेल रहा और बाद में जो है इसको रिप्लेस करके एक नया प्रोग्राम आया, कौन सा? आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सोर्स की बात करें तो ये अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीआर की वेबसाइट के ऊपर ही हमने इसको प्रोवाइड करवा, आपका जो है हमने क्या आईसीआर के द्वारा प्रोवाइड करवाया हुआ है, और इसमें आप लोग देख सकते हो प्री इंडिपेंडेंस एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आप लोग देखोगे तो प्री इंडिपेंडेंस के अंदर आप लोग यहां पर देख सकते हो, जैसे ये रहा जी आपका प्रोग्राम क्या है आपका 1942 के अंदर ग्रो मोर फूड कैंपेन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये यहां पर आपका 1928 के अंदर है मैराथन प्रोजेक्ट जो कि केरला में स्टार्ट हुआ था, सेवाग्राम एक्सपेरिमेंट, और ये भी आपका जो है श्री महात्मा गांधी जी की अगुवाई के अंदर 1920 के अंदर। तो ये आपके अलग अलग प्रोग्राम है, इनको जरूर पढ़ना, क्योंकि आपका एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो थोड़ा सा मैं बार बार बोलता हूं कि अपनी क्रेडिबिलिटी को इंप्रूव करो, अपना जो स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव करो। आप लोग बिल्कुल वाजिब, मैं बार बार बोलूंगा कि तुम क्वेश्चन क्रिएट करो, तुम्हारा हक है क्वेश्चन क्रिएट करने का, और हमारा हक है कि हम उसको आंसर करें। और तुम बिल्कुल सही जगह हो अपनी जगह पर किसी भी चीज को गलत ठहराने के लिए, लेकिन मैं बार बार बोलूंगा कि कभी भी जब गलत किसी को बोलते हो तो थोड़ा सा ये चीज जरूर देखा करो कि यहां पर क्या हम भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि हाफ बैक नॉलेज के साथ कभी भी आप जंग नहीं जीत सकते हो इस कंपटीशन एग्जाम की। आपको बार बार बोलूंगा कि कंपटीशन एग्जाम अगर क्रैक करना है तो आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली जो है काम करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको मिस्टेक भी होंगी, गलतियां भी होंगी, लेकिन लगातार सीखते रहने से ही आप पॉसिबल हो सकता है कि इस एग्जाम को या किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाओ। लेकिन आप किसी को भी दोष दे दो बाद में कि ये अब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तब पड़ेगा जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा। सिलेक्शन नहीं होगा तो फर्क केवल तुम्हें पड़ेगा, और सिलेक्शन हो गया तो तुम्हें भी फर्क पड़ेगा, तुम्हारी फैमिली को भी फर्क पड़ेगा, तुम्हारी फैमिली का अपलिफ्टमेंट होगा, और तुम्हारा भी अपना सीना जो है वो गर्व से फूल जाएगा। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि क्या बताया जाता है और क्या समझाया जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट आता है तो पूछो, अच्छी बात है, और क्वेश्चन क्रिएट करना सीखो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनको समझो कि यहां पर क्या है, और इनके रिगार्डिंग अगर फिर कोई डाउट आता है तो अगेन हम लोग अवेलेबल हैं और फिर आप इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके डाउट में क्वेश्चंस थे, है ना, तो इनको पढ़ो, मेहनत करो, जहां भी डाउट आता है बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।